ये ठीक है, पकड़ लेगा। किसी मित्र का प्रश्न है, मौजूद और तथाता में अंतर है क्या? तथाता मौजूद होने का परिणाम। इनने प्रश्न और उत्तर दोनों ही लिखे। जिन मित्र का भी है, जब कोई अपनी मौजूदगी को जीने लगता है तो उसकी क्रिया तथाता में परिवर्तित हो जाती है। तथाता का मतलब है कि हम अस्तित्व के हर कृत्य के साथ एक हार्मोनी के साथ जी रहे हैं और हमारा उसमें व्यक्ति की तरह कोई रोल नहीं है और हम बहुत राजी हैं। कुछ भी घटनाएं आपके आजू बाजू घट रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो सब आपको आपके अनुकूल ही अनुभव होगा। जब तथाता आता है तो सारी परिस्थिति आपके अनुकूल दिखाई देने लगती है। आपके चित्त में एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आता कि ये ऐसे से ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो गया। ये बीमारी बिल्कुल तथाता में मिट जाती है। तो पूछा है तो उत्तर भी उनने दिया तो है ही कि वो परिणाम मौजूदगी के तथाता में आ जाते हैं। दूसरा किसी मित्र ने पूछा है, ध्यान में डूबना बहुत कठिन लगता है, कंट्रोल को छोड़ना मुश्किल लगता है। ये परेशानी साधकों को आती है। साधक ध्यान करते हैं तो पूरे ध्यान में बुद्धि का नियंत्रण बना रहता है। बुद्धि के बाहर जैसी कोई चीज होती है वैसे ही हमें भय पकड़ता है। और ध्यान बुद्धि के कंट्रोल की बाहर की बात है। जब आपका पूरा कंट्रोल खो जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति ध्यान करते करते साधकों की आती है। बुद्धि अपना पूरा नियंत्रण खो देती है, क्योंकि हमारे और परमात्मा के बीच में कोई बाधा है तो वो बुद्धि की है। बुद्धि ही बाधा डालती है। बुद्धि एक संकीर्ण दायरा है जीने का, बहुत संकीर्ण दायरा, छोटा दायरा है। उसने अपने पैमाने खड़े किए हैं कि इस तरह से जीना है, इससे आगे नहीं जाना। हर जगह बुद्धि आपको रोकती रहती है। दुनियादारी में जीने के लिए उसकी जरूरत है। दुनियादारी में जब आप जीते हैं तो बिना बुद्धि के जिया नहीं जा सकता है, लेकिन ध्यान में उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या है, बुद्धि में जीने की आदत पड़ गई है। तो जिस तरह से हम दुनियादारी को जीते हैं उसी तरह से हम ध्यान में भी बुद्धि को पकड़ कर रखते हैं या बुद्धि हमें पकड़ कर रखती है। तो साधक को नियंत्रण छोड़ना जरूरी है।
आप जो ध्यान करते हैं वो उसकी लिमिट बना के चलते हैं कि इतना, और ये सब ये म्यूजिक वगैरह से होते हैं ना ध्यान, तो ये सीखने के लिए इनके सहयोग की जरूरत है। जब ये सीख लो ध्यान अच्छी तरह से तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती है साधनों की, ना डायनेक में ना इसमें, क्योंकि ये जब ओशो ने बनाए थे, जैसे डायनेक में बनाया था, तो अगर आप पूरी तरह से ध्यान करेंगे तो चरण आपका भीतर से बदलेगा। हम चरण को बाहर से बदलते हैं, हमारा ध्यान बना ही रहता है कि अब कब बदलता है, पहला चरण खत्म क्यों नहीं हो रहा, तो दूसरे चरण में हम रहते हैं तो अरे इतनी देर हो गई भूलते नहीं, दूसरा चरण पूरा ही नहीं हो रहा, कब से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये लगता है। इसी तरह से हमारा ध्यान म्यूजिक की तरफ बना रहता है, और जो गहराई आना चाहिए, जो आपके अंदर गियर, क्योंकि जब ये शुरू हुआ होगा तो ओशो ने शुरू किया होगा तो ये अंदर से बदला होगा। हम वहां तक जाते ही नहीं है कि अंदर से बदलेगी, चाहे नाद ब्रह्म का ध्यान हो, चाहे जो भूल हो रही है वो बता रहा हूं, आप इसको बंद कर दो और ध्यान करो, क्योंकि जिस तरह की वो बात करते हैं वो तरह हम में होती नहीं है। हम तो जितना हो सकता है उतना करते हैं और फिर इसका ध्यान चिंतन करने लगते हैं पूरा हो जाए। इसका चिंतन ना करे बगैर ध्यान करो। अब आप पहला चरण करो, देखो ये गियर कैसे बदलता है, आप ऑब्जर्वेशन करो अपने भीतर। जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि पहला चरण खत्म हो गया, क्योंकि वो अंतर यात्रा का खेल है, वो बाहर से सिर्फ सीखने के लिए। दूसरे चरण में अपने आप आपका कैथारसिस शुरू हो जाएगा और गजब के ढंग से होगा। फिर दूसरे चरण को जब आप करते 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 जैसे आपके पास कुछ बचा ही नहीं है उस चरण के लिए, ऐसी स्थिति हो जाएगी तो तीसरा चरण अपने आप आ जाएगा। अगर इस तरह से आपके भीतर से जाने हुए चरण बदले, ये कंट्रोल में रखेगा। अगर बाहर चित्त है तो फिर कंट्रोल बना ही है, ये आप पक्का मान। अब आपको छलांग लगानी और सारा खेल भीतर से देखना, बाहर से नहीं देखना। तो भीतर से आपका चरण बदलता हुआ आपको दिखाई देगा, और आप जो है अगले चरण में आप देखो पहले दिन में ही आपको परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। कभी इस तरह से ध्यान करो। हमारे जमाने में तो ये सब था ही नहीं। जब हम ध्यान करते थे पहाड़ी पे जाके कोई नहीं, चारों तरफ अकेले, बस विधि सीख ली कीजिए। शिविरों में जाकर विधि सीख ली, पूना जाकर सीख ली, आशीर्वाद भी ले लिया भगवान का कि ये विधि आप संभालो, ईमानदारी से करेंगे, वो संभालना आपको। जैसे डर लगता है, कंट्रोल जब छूटता है तो भय पकड़ने लगता है, तो जैसे हम पता नहीं कहां जा रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति होती है। तो हम फिर वहां गुरु पर भरोसा करना पड़ता है। तो जिसके सानिध्य में जिसकी विधियां हम कर रहे हैं तो वो सत्ता हमें संभाले, हम क्यों परवाह करें। हमें गहराई से ज्यादा संभालने की चिंता हो जाती है। जैसे बुद्धि का नियंत्रण खत्म होता है तो डर आने लगता है। ऐसा तो नहीं, सबसे ज्यादा डर होता है
कि हम पागल ना हो जाएं, ऐसा डर होता है। क्योंकि जी हमारे बावजूद कैसे होने लगा सब कुछ, और ऐसा होगा कि पक्का ऐसा ही होगा। तो कंट्रोल नहीं करना, बिल्कुल अपने को छोड़ देना, पूरा अस्तित्व छोड़ दो। क्योंकि देखिए ये आखिरी काम कर रहे हैं आप जीवन का। जीवन के बहुत सारे काम हैं और ये आपने अंतिम काम हाथ में ले लिया, जीवन के रूपांतरण का। जीवन को पकड़ने का काम तो आपने 17 तरह से कर लिया, लेकिन जीवन को बदलने के खेल में आ गए आप। अब कैसे आ गए ये उसकी कृपा है। और वो जो सद्गुरु है, तुम अगर एक कदम चलो अपने को छोड़ दे तो वो 10 कदम तुम्हें सहारा देता है, तुम्हारे 10 कदम संभाल लेता है। तुम एक कदम भी चलो छोड़ के, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते, हम अपने को पकड़े रहते। तो ध्यान में, किसी भी ध्यान में आप जाओ, कंट्रोल अगर छूटता है तो भय से नहीं, धन्यवाद से भरो। सबसे पहले भय आएगा। भय किस चीज का? कि अननोन में जा रहे आप, और ये अननोन की यात्रा है। ये नोन से शुरू होगी और अननोन में ले जाएगी, जो आपको पता ही नहीं है। आप किस जगह जा रहे हैं ये आपको मालूम नहीं। वो तो गुरु पर श्रद्धा होती है तो अननोन में हम प्रवेश कर पाते हैं। नहीं, जहां से हमारा नोन खत्म होता है, अननोन शुरू होता है, वहीं से वापस आते हैं। और यात्रा आपकी वहां से शुरू होना थी आगे की, और वहीं से आप फिर लौट आते हैं। तो ध्यान कुछ ऐसे निपटा के करो, जैसे आप ध्यान करने जाते हैं और केटली गर्म रख जाते हैं कि लौट के चाय पिएंगे। तो तुम्हें ही भरोसा नहीं है कि तुम ध्यान नहीं करो। तुम्हें जो माने जो बना के ही चले हो कि हमें लौटना। अब ध्यान में अगर आप सच में जा रहे हैं तो लौट के तुम क्या हो जाओगे, कहां पहुंचोगे, उसका पता तो है नहीं। फिर केटली की क्या जरूरत? तो केटली याद रहेगी। लौट के अगर किसी को ऐसा लगता है कि ध्यान के बाद मुझे कोई काम बचा है, तो आप ध्यान की गहराई में नहीं जा सकते। इससे अंतिम काम समझ के जाइए कि मेरे जीवन का ये अंतिम काम है। और जब तक आपको दूसरे काम है, इतनी गहराई में जाइए ही मत। फिर हंसिए, खेलिए, थोड़े से मजा करिए, लेकिन ये पक्का तय हो गया है कि आपको ध्यान में प्रवेश करना। लोग कहते हैं ध्यान में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि शेष बचा है, इसमें सीढ़ियां तोड़ना पड़ती है पीछे लौटने की। आप करते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, और आपके भीतर ऐसा गहरी अभिप्सा, सत्य को जानने की जगह, परमात्मा को जानने की एक अभिप्सा पैदा हो जाएगी आपको, और आपकी सीढ़ियां पीछे लौटने की टूटती चली जाएगी। जब साधक बहुत गहरी अवस्था में जाता है तो उसको देखता है कि मुझे लौटने के लिए कुछ बचा है क्या, और अगर बचा है तो मैंने उसको तो कई बार जिया है, उसके कोई परिणाम तो निकले नहीं। तो फिर मुझे अननोन में प्रवेश करना, मुझे लौटना नहीं। ऐसा एक क्षण भर का विचार आता, और क्षण भर में अगर आपकी अभिप्सा बड़ी है तो आप उस तरफ छलांग लगा सकते हैं।
कठिनाई जो कह रहे हैं कि ध्यान में आती है, इसलिए आती है कि हम बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं लौट के पकड़ने के लिए। अब ये खेल तो मरने का है। देखो, भगवान कहते हैं मैं मृत्यु सिखाता हूं। ये खेल खिलौना नहीं, मनोरंजन हो गया, खेल खिलौना खेल लिया और वहीं के वहीं फिर वही बीमारियां, वही सारे खेल हमारे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये अद्भुत खेल है। आपको जाने अनजाने इसकी शुरुआत हो गई है, ये उसकी कृपा है गुरु, तो उसने खींच लिया है और गुरु बहुत संभालता है। निश्चित ही अज्ञात में भय आएगा, इतना भय आएगा कि आप शेर के सामने खड़े हो जाएं तो एक बार आपको ऐसा लगेगा कि ये शेर हमें छोड़ देगा, लेकिन ध्यान में जब अज्ञात में आप जाओगे तो इतना भय लगेगा कि ये भय हमें मार डालेगा। और जिस आदमी को ध्यान में भय नहीं आया वो ध्यान की गहराई में गया ही नहीं, क्योंकि ध्यान की गहराई में जाने में तुम मिटोगे और कुछ और होगा। तो बीच में पड़ा है जीवेषणा, जीने की चाह। बीच में हमारे क्या पड़ी है? जीव, लस्ट फॉर लाइफ। वो जीवन की जो चाह है वो हमें धक्का देकर बाहर ले आती। तो धीरे धीरे एक तो महापुरुषों को पढ़ना चाहिए अच्छे से। ये ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें कहते हैं, हर लेक्चर में कहीं ना कहीं आपको किसी जगह पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आप जो है गहराई में जब जाएंगे तो इनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और अज्ञात में जो आदमी जाने को तैयार है उसके लिए ध्यान में कोई कठिनाई नहीं। इतने दिन से ध्यान करते हैं और वहीं के वहीं वापस कोल्हू के बैल की तरह जिंदगी चल रही है। ना तो संसार में कुछ हो रहा और ना ध्यान में कुछ। तो मित्रों, पहले समझ लो बात, ये खेल खिलौना नहीं। तुम खेल खिलौने तक जाते हो और खेलते रहते हो, लेकिन सच में तुम्हें ध्यान करना है तो तैयारी पूरी चाहिए, बहुत जी जान से तैयारी चाहिए। कोई मरता नहीं है, मजा देखो, लेकिन मरने का भय ध्यान में सबसे ज्यादा आता है। दो तरह के भय आते, या तो मैं पागल हो जाऊंगा या फिर मैं मर ही जाऊंगा, बचूंगा नहीं। तो जब आप सुनोगे उनकी वाणी, बहुत सारी बात, कई बातें उन्होंने बताई, तो मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे मरने के लिए। मरता कोई है नहीं, तुम तुम्हारे व्यक्तित्व को खोते हो, तुम्हारा अहंकार विदा होता, तुम्हारा व्यक्तित्व जो तुम्हारी झूठी होने की पहचान है वो मरती है। और झूठी होने की पहचान इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि हम उस पहचान को, हमने ही बनाई वो पहचान, सारा जाल, और हम ही उस जाल को नहीं तोड़ पा रहे। एक भी चीज आपने बना ली है वो छूटती नहीं। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक बात करूं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो पत्नी नहीं थी, तो तुम पति नहीं थे। फिर शादी हो गई तो तुम पति हो गए। अब ये पति होने को भुला के दिखाओ, साल 2 साल अगर साथ में रह ली तो फिर भुला के दिखा दो इसे। अब तुम हो तो परमात्मा, मजा जी देखो, लेकिन पति होने के भ्रम में सारी जिंदगी कमा दी। वो पति को संभाल कर भी रखना पड़ता है, क्योंकि पत्नी याद भी दिला देती है कैसे पति हो, तो उठा पटक दुनिया भर की चलती रहती है। तो जो सीखा है उसे अनसीखा करना।
पत्नी से कोई भाग के नहीं जाना है, घर नहीं छोड़ देना। समझ से देखो कि यार हम जब शादी नहीं हुई थी तो पति नहीं थे, तो क्या हम उस स्थिति में अब नहीं हो सकते? हम पत्नी के सामने रहें और पति ना हो, कितना मजा रहेगा। पति होने के कारण 17 बीमारियां पैदा हो गई हर एक की। फिर जो जो तुम होते हो, जो पति तो एक कहानी है, जो जो तुम होते हो वे 17 बीमारियां होती। अब पत्नी तुम्हें मिली थी कि इस जगत में तुम पति का एक रोल करते, एक कैरेक्टर करते, बढ़िया कैरेक्टर करते, अटैच नहीं होते, कैरेक्टर करते। अब पत्नी को रखाने में लगे, कोई कहीं देख रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, ये सारे खेलों में लग गए, क्योंकि उसे पत्नी मान ली। अच्छी भली स्त्री थी, सुंदर लगती थी, अच्छी लगती थी, और जितने ज्यादा पति हो जाओगे उतनी पत्नी को रूप लगने लगे, क्योंकि पति होकर तुमने सत्यानाश कर लिया पूरे गेम का, पूरा गेम बिगाड़ लिया। ये इतना सुंदर गेम था खेलने के लिए, बहुत ही गजब का गेम था। पति होकर जियो, बाप होकर, कुछ भी होकर, लेकिन कैरेक्टर, तुम्हें सिर्फ कैरेक्टर करना है। ये अगर तुम ठीक से सुनोगे भगवान को तो बहुत जगह उन्होंने अच्छी तरह से एनालिसिस किया है कि आपके अलावा, आपके होने के अलावा सच्चे कुछ नहीं हो सकते, और जो हो गए वो चूंकि झूठ है तो उसकी रखवाली करना पड़ेगा निश्चित। जैसे तुम धनपति हो जाए, बहुत पैसा तुम्हारे पास होगी, पैसे के चौकीदार हो, चौकीदारी शुरू हो जाएगी, मालिक नहीं। मालिक तो छोड़ने वाला होता है, पकड़ने वाला मालिक कैसा होता है? पकड़ने वाला तो चौकीदार रहेगा नहीं। तो हम हर चीज की चौकीदारी कर रहे हैं, हमारी इज्जत की, हमारी जात की, पता नहीं क्या क्या उपद्रव, सबकी चौकीदारी कर रहे हैं। अब ये 1760 बीमारियां लेके ध्यान में प्रवेश कैसे हो सकता? बहुत मुश्किल मामला है। तो आप पहले महापुरुषों को समझो, क्योंकि ये खेल खिलौना नहीं है। मैं ईमानदारी की बात करूं, जो घर बार है आप नो चले हमारे साथ। कौन सा घर बार है? अस्मिता का। तो घर में आग नहीं लगानी, क्या बीवी को भगा देना? बीवी के भगाने से अगर काम होता तो बहुत ही सस्ता हो गया। घर छोड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं बेवकूफ लोग। अगर उससे काम होता तो इससे सरल तो कोई बात ही नहीं। ये परमात्मा ने तुम्हें भेजा है एक गजब के अनुभव से गुजरने के लिए, और फिर इसके साक्षी बनने के लिए कि तुम तुम्हारे पति होने के साक्षी हो। तुम पति नहीं हो, तुम मात्र इस गेम को देख रहे हो, जो गेम हो रहा। तुम बाप हो, तुम धनवान हो, तुम गरीब हो, तुम कलेक्टर हो, जो भी हो, लेकिन वो चीजें तुम पैदा हुए थे जब तो नहीं थी। ये सब तुमने ओढ़ी नहीं, तो ओढ़ी चीज को आत्मा बनाई। अगर आत्मा बनाई है तो दुख भोग, क्योंकि किसी भी चीज को हम हमसे ज्यादा मूल्य दे देते हैं तो हम उससे दुखी होते हैं। हम हर चीज को इतना मूल्य दें कि हम मर जाएं, ये न मरे, ये न छूट जाए, भले हम छूट जाए। ऐसी पकड़े हैं, गजब गजब की पकड़े। वे पकड़े समझना पड़ती हैं, सुन के और साधना से विवेक जागेगा। साधना क्या करती है? जो ध्यान और कुछ नहीं करता, ध्यान से आपकी एनर्जी का ऊर्ध्वगमन होता है, उससे आपके अंदर विवेक की जागृति होती है। विवेक जब आपका जागता है तो आपने क्या पकड़ा है, क्या पकड़ने योग्य है और क्या पकड़ने योग्य नहीं, वो समझ पैदा होती है।
और वो जैसे जैसे समझ पैदा होती है तो तुम निर्भर होते हो, फिर और गहरे ध्यान में जाओगे और समझ पैदा होगी। ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। मैं कहूं कि आज तुम सक्रिय ध्यान कर लो, आज ही तुम्हारा काम हो जाए। ये रोज रोज का प्रयोग और रोज रोज आपकी समझ डेवलप होना चाहिए। अगर आपने गहराई से ध्यान किया है तो पक्का है कि आप कल से आज ज्यादा समझदार हो जाओगे। ये विवेक जगाता है ध्यान। हमारी बुद्धि जागी है, विवेक नहीं जागा। और विवेक जो है ना, हमें हर चीज की असलियत दिखा देता है, हर चीज की। और हर चीज की असलियत दिखती है तो हम अपने पे लौटने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने को जीते हैं, बाकी खेल करते हैं। खेल करो, बहुत बढ़िया खेल है, लेकिन खेलते ही रहोगे कि लौटोगे भी अपने। तुम्हारी शादी हुई थी जब तो खेल किया था तुमने शुरू, लेकिन उस अवस्था में जहां तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उसमें लौट ही नहीं पा रहे। लौटते हो तो बहुत कुछ लेकर लौट रहे हो, तो वो साथी बना रहता। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप? जीवन इतना सुंदर है, देखो इतना सुंदर है, उसको इतने अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। अहो, ये परमात्मा का खेल है, ये बुद्धि का खेल नहीं। शुरू में बुद्धि से हम फंसते और विवेक से बाहर निकलते। बुद्धि फंसाएगी। अगर एक बार फंसे नहीं तो फिर मुक्त होने का मजा कैसे आएगा? आप पति बने ही नहीं तो बिना पति के होने का मजा आपके अंदर कैसे आएगा? बहुत मजा आएगा। एक बार बीमारी देख ली, सब कुछ देख लिया, अटैचमेंट देख लिया, अब विवेक से हम उससे बाहर आ गए। जहां से हमने शुरू किया था हम वहां पहुंच गए। सब परिस्थितियां जो की त्यों रहेंगी, आप बदल जाओगे। आप बदल जाओगे तो गुणधर्म बदल जाएंगे, सारे के सारे, सारी रूपरेखा अलग हो जाए। और फिर होता क्या है, जब विवेक इस तरह से जागता है, वो तो रोज रोज जागता है। तुम रोज नए होगे और तुम्हारे आजू बाजू की हर चीज रोज नई होगी। आप बिल्कुल नए में प्रवेश करोगे। इवन आपकी पत्नी है, आपको वही लगेगी जो पहले दिन शादी में आई थी, क्योंकि वो पहली बार दिखेगी। तुम तो बदल गए ना, हर चीज पहली बार दिखेगी, क्योंकि सवेरा हो गया। जीवन क्या है? विकास का नाम है। जैसे फूल है, वो विकसित होता है। सवेरे देखो तो वो बिल्कुल नया नहीं होता, रात को देखा था तो कुछ और होता। हम वही फूल हैं, हम रोज विकसित होते हैं, लेकिन हमारा विकसित होने का हमें बोध ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कि हम पुरानी चीजों से इतने अटैच होते हैं कि हम पुराने ढर्रे को देखना पसंद करते हैं। नया, जैसे तुम्हारी पत्नी में कुछ नया आज हो जाएगा, तुम्हें भरोसा ही नहीं। कुछ नई ऊर्जा जगेगी, तुम में कुछ नई ऊर्जा जगेगी, ये तुम्हें भरोसा ही नहीं। ध्यान गजब सिखाता है। ध्यान और धर्म जीने की कला है कि हम जीवन को किस तरह से जीते। और जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, समझ गहरी होगी, और समझ गहरी होगी तो पुराना छूटता चला जाएगा और नया नया आपको पैदा होगा। तो ध्यान जीवन का अनिवार्य अंग बना लो, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी दो कौड़ी की है। जो भी जी रहे हो, कुछ भी पा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, मेरा ऐसा अनुभव है। मैं हजारों लोगों से मिला हूं और बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन करके देखा है कि ध्यान के बगैर जिंदगी और ध्यान के साथ जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। थोड़े बहुत परिवर्तन जब आप ध्यान करते हैं तो थोड़े बहुत आप में भी आते हैं, लेकिन वो इतने थोड़े आते हैं कि आपको उसका बोध नहीं हो पाता। आप पुराने से इतने ढके होते हो कि नया उसमें समा जाता, नया सब उसमें मिलता चला जाता। तो ऐसा लगता है कि इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। सबको ऐसा लगेगा।
क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से अंतर नहीं देख पाया। और स्पष्ट रूप से अंतर जब आता है जब हम गहराई जरा बहुत गहरी ले लेते हैं। तो जब गहराई के बाद लौट के आते हैं तो दुनिया बदली दिखती है। तो एक स्पष्ट अंतर आपके भीतर आ जाए। तो ध्यान करो। बाकी ये प्रश्न है ना, ये सब बेकार की बातें। इनका मैं कितने ही उत्तर दूं, किसी तरह से उत्तर दूं, मैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन रिजल्ट कुछ निकलने वाला नहीं। क्योंकि सबकी समस्या एक ही है, वो है मूर्छा। हम मूर्छा में जी रहे हैं और मूर्छा की पीड़ा भोग रहे हैं। और मूर्छा में क्या होता है कि रस्सी को सांप मान रहे हैं और सांप को रस्सी मान रहे हैं। ऐसा खेल चलता है। अगर लोभ से भरे हैं तो सांप को रस्सी मान लोगे तो ये काम की चीज है। देखोगे नहीं कि जिस सांप को दिखेगा ही, लोभ है। लोभ की दृष्टि रहेगी क्योंकि चित्त में अंधेरा है। और चित्त में अगर विवेक नहीं जागा, अंधेरा है, तो फिर लोभ को जीना पड़ता है। लोभ में रस्सी को सांप मान कर चलोगे। बहुत दिन बाद सांप अपना दिखाएगा असर। जैसे लोभ के कारण तुमने कोई मित्र बनाया, लोभ के कारण बनाया, थोड़े दिन मित्रता चलेगी, फिर जब वो काटेगा तो कहोगे आस्तीन का सांप निकला। वो तो पहले दिन से ही था, लोभ के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अगर लोभ नहीं होता तो आप पहले ही देख लेते कि जो घटना ऐसी है, तो व्यवहार ही नहीं करते। या डर के कारण तुम रस्सी में भय समझ लोगे, अच्छी भली चीज को भी बुरा मानोगे, उससे डरोगे। भय के कारण जिंदगी दो तरह से चलती है। विवेक अगर ना हो तो या तो लोभ से जीता आदमी या भय से जीता है। भय के कारण डर और घृणा पैदा होगी तो तुम सत्य को चूक जाओगे। तुम हर चीज को चूकते चले जाओगे, क्योंकि जो चीज तुम्हारे हाथ में आई थी वो थी आपके काम की, लेकिन डर के कारण आपने कुछ और मान ली। उसमें सांप देख लिया रस्सी में। अब विवेक जागेगा तो कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। रस्सी रस्सी है, उसका उपयोग है। सांप सांप है, उसका अपना उपयोग है। सांप अपनी जगह है, रस्सी अपनी जगह है, और हम अपनी जगह। अगर विवेक जागा तो आप दोनों के बाहर आ जाओ। ऐसी स्थिति हो, समझ रहे आदमी? तो ध्यान बहुत अनिवार्य है। हम सबको संकल्प लेना है कि ध्यान रोज करना। और कठिनाई ये है कि हम ध्यान को किसी चीज से तोलें नहीं और इससे कुछ मिलेगा ऐसी अपेक्षा न रखें। ध्यान से कुछ बाहरी मिलेगा नहीं, ध्यान से आप मिलेंगे। आपको ध्यान आपको आपसे मिला देगा। और वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप यहां आए हो तो शायद इसलिए आए हो कि कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने अपने से मिलना चाहते हो, जीवन को समझना चाहते हो कि जीवन सच में चीज क्या है। तो हम रोज ध्यान करेंगे बढ़िया ढंग से। यहां से जाने के बाद एक संकल्प लो कि एक ध्यान तो हमें रोज करना, और इस तरह से नहीं करना अपने ढंग से। आप पहले चरण को जब तक करो जब तक आपको समझ में ना आ जाए कि ये चरण पूरा हो गया। वो चरण आपका पूरा हो जाएगा, आपको साफ समझ में आएगा, क्योंकि आपने सहारा छोड़ दिया है। अब टाइम की कोई लिमिट नहीं है। फिर आप बैठ गए, क्योंकि ये वैज्ञानिक है, वो तो 100 डिग्री पे पानी गर्म होता है, ऐसा मामला है। जब पहला चरण पूरा हो जाएगा तो बदलेगा ही। आप चिंता मत करो, वो ऑटोमेटिक चेंज, आपको गियर बदलता दिखेगा कि आप एक स्पेस से दूसरे स्पेस में चले गए। फिर दूसरे स्पेस को करोगे तो दूसरे से आप तीसरे में चले गए, तीसरे से चौथे में चले गए, और फिर आप बहुत गहरे में अपने भीतर स्पेस बदलता हुआ देखोगे कि आप कुछ और हो गए।
और जब तक आप कुछ और होकर ना लौटो तो ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान एक रूपांतरण है। किसी परसेंटेज में हम बदल के आना चाहिए ध्यान से। तो ध्यान से जब लौटेंगे सब चीजें बदली हुई दिखेंगी आपको, क्योंकि आप अकेले नहीं बदलते हैं, आपकी दृष्टि बदलती तो ये सृष्टि भी बदलती। कोई आदमी को ये भ्रम हो जाए कि उसे ज्ञान हो गया है और लोगों को वो अज्ञान में देखे तो उसको भ्रम हो गया है। जब किसी को ज्ञान होता है तो उसकी दृष्टि में सभी ज्ञानी दिखते, उसे ऐसा लगता है कोई अज्ञानी है ही नहीं, क्योंकि जन्म से तो तुम ज्ञानी ही हो, कर्म से अज्ञानी हो गए। जन्म से तो परमात्मा ही हो और कर्म से संसारी हो गए। तो कर्म का बोध जग जाए तो आप शुरू से उस अवस्था में थे ही, और उसकी यादें तो आनी थी, कोई बड़ा काम नहीं था। आप जो थे वो हो गए, तो अहंकार कहां से पकड़ेगा? जो थे वो हो गए, और आप जो होना चाह रहे हो वो हो, तो उसकी दृष्टि में तो तुम वही हो ना जो तुम पहले से ही थे। कर्म से उसे क्या लेना देना? ज्ञानी किसी के कर्म नहीं देखता, धर्म देखता है। कर्म देखो तो उपद्रव है, तो धर्म देखता, और धर्म में हम सब एक हैं। तो ज्ञानी जब लौट के आता है तो सबको देखता है कि यार सब उसी अवस्था में है, ये समझ नहीं पा रहा है, बस इतना सा भेद है। तो वो थोड़े प्रयास करता है कि यार तुम वो बात समझ लो जो तुम्हें समझने जैसी है, और रास्ता बताता है ध्यान का, और दूसरे तरह से भी रास्ते बताते हैं। मुझे सबसे सरल लगा ध्यान का रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता जो है ना ध्यान का रास्ता। तो इस तरह से हम खेल खेलेंगे तो खेल बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और जीवन को तो इतना धन्यवाद दो कि ये जीवन तुम्हें जैसा भी है, जो भी है मिला है, ये परमात्मा को जानने का एक बहुत सुंदर अवसर है, मौका दिया है प्रकृति ने। ये जीवन देख, इस जीवन से ही समझा जा सकता है, क्योंकि पहले तुम्हें भुलाया जाता है और भुला के फिर वापस लौटाया जाता है। तो संसार तुम्हें भुला देता है और गुरु तुम्हें लौटा देता है। जब गुरु की पद्धति से चलते हो आप, तो गुरु तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां से तुम बिछड़ गए थे। परमात्मा से तुम बिछड़े कैसे? परमात्मा की तुम्हें याद क्यों आती है, उसका ख्याल क्यों आता है? क्योंकि तुम वही चीज की याद कर सकते हो जो खो गई हो। तुम कोई ऐसी चीज की याद कर सकते हो कि मंगल ग्रह तुमसे खो गया है, ऐसी याद आती क्या तुम्हें? बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन तुम्हें परमात्मा की याद आती है। क्यों आती है? कि परमात्मा तुमने जाना है, वो तुम्हारे बोध में है, छुपा हुआ है, और वही दोबारा से हमें प्रेरित कर रहा है कि तुम जानो। तो तुम संसार में कितने ही उलझे रहो, ये अतृप्ति आपको बनी ही रहेगी। जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं जान लोगे तब तक तृप्ति हो नहीं सकती। और तुम्हारा स्वभाव ही परमात्मा होना है, क्योंकि तुम आए भी वहीं से हो, और जहां से भूले हो तो भूले की याद आती रहती है, वो सताती रहती है। और फिर संसार में कुछ भी करते रहो अधूरा दिखाई देता है, कुछ भी करते रहो सब अधूरा लगेगा आपको, पूरा जैसे हुआ ही नहीं, क्योंकि संसार पूरा होता नहीं। परमात्मा जो तुम हो वही पूरे होगे ना। संसार तुम थे ही नहीं, सब खेल था, तो तुम पूरे कैसे हो जाओ उसमें? तुम अपने को पूरा कैसे मान लोगे उसमें? क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव में नहीं था, वो खेल के लिए था। एक खेल खेला तुमने, बहुत सुंदर खेल खेला, और लौट के आ गए अपने स्वभाव में। और अपने स्वभाव में आके फिर दोबारा से संसार को देखा कि इसमें गड़बड़ कहीं थी नहीं। हम क्या क्या मान के बैठ गए थे इसके बारे में, फालतू की बातें। जब तुम्हें समझ आएगी तो तुम दूसरों में शेयर करोगे कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है आदमी, कुछ और है। तुम इतने जल्दी परेशान मत हो, इतने जल्दी निर्णय मत कर लो कि इसको मार दें, उसे उठा लें, उसे बिठा लें, इसको भगा दें, उसको पकड़ लें। ये सारी चीजें वो समझाता है कि जरा ठहर के देखो,
ढंग से देखो तो पता लग जाएगा कि ये तो गजब का खेल है। तो पूरी दृष्टि बदल गई आप। ख्याल में आ रही मेरी बात? अब मैं देखता हूं कोई और प्रश्न है क्या। वैसे तो उत्तर तो एक ही होता है। कोई कह रहा है कि आपने किसी लेक्चर में कहा है कि बाबा थोड़ा पानी 3 जन्म में मुक्त हो जाओ। आज मैं कहता हूं कि इसी जन्म में हो जाओ। तो 3 जन्म की बात मैंने खत्म कर दी, वापस लेता हूं इससे। तो इतने टाइम की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में चाहो तो मेरी दृष्टि में तो अभी मुक्त हो, जैसा मैं देखता हूं। क्योंकि बंधन भ्रमणा है। बंधन है सांप में रस्सी को देखना या रस्सी में सांप को देखना, तो वो कोई बंधन है? आपने रस्सी में सांप देख ला, कौन सा बंधन है? आपने किसी स्त्री में पत्नी देख ली, बहुत जोर से देख ली, आप बंध गए। उसको हटा दो। स्त्री तो परमात्मा का वरदान है। पत्नी हमारी बनाई हुई चीज है, और वो पत्नी स्त्री से ऊपर चली जाती है। अगर पहले दिन मिले थे तो आपको स्त्री की जरूरत थी, पत्नी की तो थी नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता, पत्नी बनने में बुराई क्या है, पति बनने में बुराई क्या है, कि अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। पहले दिन आपको बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, किसी स्त्री से मिले थे, इसलिए दूसरों की स्त्रियां आपको अच्छी लगती, उनसे अपेक्षा नहीं है। वे स्त्रियां हैं और तुम्हारी स्त्री नहीं है, पत्नी है, और पत्नी के साथ अपेक्षाएं जुड़ी, तो ये बीमारी लग जाएगी फिर, और उसके परिणाम बहुत खराब आएंगे, कोई अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि तुम किसी की को देखो, कोई तुम्हारी को देखेगा, झगड़े होंगे। उसको भी वो वैसी लग रही है जैसी तुम्हें दूसरे की लग रही है। मामला बिल्कुल साफ है। ये भ्रमणा है पूरी की। वो रस्सी में सांप देख रहा है और एक सांप में रस्सी देख रहा है। सिर्फ देखने का भ्रम मिटा देना है। तो 3 जन्म की आप बात कर रहे हो, मैं समझता हूं कि 1 जन्म बहुत है। रस्सी में से सांप को ही तो हटाना है, और रस्सी तो हमारे बड़े काम की चीज है, उसे तो हम प्रेम कर सकते हैं। पानी थोड़ा पी लो। क्या त्याग और भागना ये मन का खेल है, ऐसा किसी ने कहा। ये दोनों भ्रमणा है। ना समझी से त्याग पैदा होता है। जिन्हें कुछ आता पता नहीं है, क्या छोड़ना है? जब पकड़ने ही कुछ नहीं है तो छोड़ोगे कि खा? जब पकड़ने ही नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लगता पकड़ना बहुत जरूरी है तो एक दिन थकोगे, त्याग आएगा, फिर त्यागना जरूरी है। जिस चीजें पकड़ोगे वो परेशान तो करेगी। किसी चीज को भी पकड़ के बैठोगे वो दुख देगी, क्योंकि आपकी आजादी छीने, तो फिर उसे छोड़ने का मन बनेगा। ये दोनों भ्रमणा है। जिनका भी उत्तर हो, प्रश्न हो, फिर अगला प्रश्न है। मैंने इसको तो अच्छी तरह समझा दिया था कि क्रिया में आनंद। अब कोई कह रहा है कि क्रिया हमारी मजबूरी हो, ऐसा कह रहा है कि अगर कोई क्रिया हमारी मजबूरी में करना पड़े, जैसे कि नौकरी, तो उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता, तो इसे क्रिया में आनंद कैसे बना? तो मैंने एक बात कही थी कि तथाता की जो स्थिति आती है ना, जब समझ बैठती है, तो समझ जब बैठती है तो हमारी पूरी दृष्टि बदल जाती है, पूरा ढंग बदल जाता है। अब ये नौकरी में मजा क्यों नहीं आ रहा? तो नौकरी से शायद आप राजी नहीं है। आपको कोई और नौकरी चाहिए, या मैनेजर से राजी नहीं हूं, या पता नहीं किससे राजी नहीं हूं, तो आपके लिए नौकरी में मजा नहीं आ रहा। नौकरी तो मैं पैसा भी दे रही है, फुकट में तो कोई कराता नहीं है, पैसा भी देता है। तो आप ये देखो कि हमें कुछ करने से ज्यादा मिल रहा है, ये मान लो। आप पूरी दृष्टिकोण बदल लो कि हमको करने से ज्यादा मिल रहा है।
नाप तोल वैसा मत करो कि करने से कम मिल रहा है। अगर करने से ज्यादा मिल रहा है तो उस मिलने का इतना आनंद है कि थोड़ी बहुत अड़चनें जो आती हैं वो दिखाई नहीं देंगी। लेकिन आपने अपेक्षा ऐसी बना ली है कि मुझे करने से कम मिल रहा है, मुझे करना बहुत पड़ रहा है, लोग मुझे सता बहुत रहे हैं। अगर ऐसी दृष्टि रहेगी तो क्रिया में आनंद नहीं आएगा। हर क्रिया में आनंद आएगा। दूसरी बात क्या है कि आप कर नहीं रहे। क्रिया को जब हम कर्ता के साथ जोड़ते हैं तो हम कर रहे हैं, और हर क्रिया को सेवा के साथ जोड़ो। जैसे स्त्री खाना बना रही, अगर वो सेवा भाव से भरी हुई है तो थकेगी क्या? नहीं थकेगी, सेवा भाव से कर रही। क्रिया भी पहले जो है सर्विस को सेवा बोलते थे, अब ये नाम चला गया कि हम नौकरी करते हैं। पहले ये नौकरी करते हैं सन सेवा, हम भी सरकारी नौकरी करते थे तो सेवा पत्रिका बनती थी, आपने भी की होगी। सेवा पत्रिका बनती थी, उसमें ऐसा नहीं लिखा होता था कि आप काम करें, आपकी सेवा गवर्नमेंट ले रही है, आप सेवा कर रहे हैं। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो किसी के काम तो आएंगे, आप सेवा तो करेंगे, क्रिया तो करना पड़ेगी। तो क्रिया को सेवा में बदलो, तो वहां आप जाकर सेवा कर रहे हैं, क्रिया नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं। और सेवा करने का किसी ने मौका दिया है तो धन्यवाद दो आप। जब नहीं मिलती है नौकरी, उनकी हालत देखो कैसी होती। हर परिस्थिति में कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन नौकरी मिल जाए, कहते हैं ना, जिन्हें नौकरी मिल जाती है वे लड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा, कुछ ऐसा हो रहा, कुछ वैसा हो रहा। अगर आपके अंदर सेवा भाव पैदा हो जाए तो फिर क्रिया में आपको आनंद आ रहा है। कोई भी क्रिया हो, सेवा भाव जोड़ लो आप। मैं भी आपकी सेवा कर रहा हूं, ये स्वामी जी भी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप लोगों सेवा कर रहे हैं। अगर इसे कर्म मानना है तो जो बोझ हो जाओगे, तुम सब हो जाओगे कभी। तो सेवा ही चल रही है इस जगत में। और परमात्मा ने जो सेवा का आयोजन किया है कि अगर कुछ नहीं करोगे तो रहोगे कैसे यार? क्योंकि करंट तो करने में आता है, करंट बैठने में तो आएगा नहीं। कोई भी आदमी कितने ध्यान को उपलब्ध हो जाए, अकेला बैठे ही रहे तो मजा थोड़ी आएगा। उसे भी, बुद्ध को भी लौट के जंगल से आना पड़ता सेवा करने, महावीर भी लौट के आते हैं, बुद्ध पुरुष भी समझ लेते हैं पूरा रहस्य, सेवा करने आते हैं। वे उसे सेवा मानते हैं और तुम जो कर्म कर रहे हो उसे कर्म मानते हो, कर्ता बुद्धि के कारण। गेस्टाल्ट बदल जाएगा। इसलिए ध्यान से जब थोड़ी चेतना तुम्हारी ऊपर जाएगी, समझ जागेगी, तो क्रिया सारी की सारी सेवा का आयोजन है, तो उसका आनंद लेना चाहिए। तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। शायद तुम्हारी समझ में आई हो ये बात। बस थोड़ा पानी। और ये डर वाली बात तो मैंने बता दी जो आपकी है, वो तो समझ में आ गई होगी आपको कि ये असुरक्षा में छलांग तो लगाना ही पड़ेगा और गुरु पर भरोसा करना पड़ेगा, तो ये झंझट खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ ये प्रश्न, सारे प्रश्न हो गए। अब कोई प्रश्न बचा है क्या चित्त में किसी के? अगर बचा है तो वो खुजलाहट होगी, बात तो पूरी हो ही रही है। सवेरे उठ के जिंदगी को धन्यवाद दो कि आज जीने का दिन मिला है, बहुत बढ़िया, और उसे इतनी मस्ती से जियो कि आज के आज निपटा दो। कल जीने जैसे कुछ नहीं बचा है, आज ही जी लिए, इतने वर्तमान में जियो। हर दिन के लिए शुभ दिन मानो। परमात्मा ने आज जीने का मौका दिया हमको। नहीं उठ पाते तो कर क्या लेते? क्या कर लोगे अगर नहीं उठ पाओगे? कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो कभी भी 10-15 साल बाद होगी, 100 साल बाद होगी, कि आज होगी, गड़बड़ तो होती। तो आज को क्यों मिस करें? अभी तो हाथ में है ना।
अभी तो मोहब्बत से जी लो यार, मोहब्बत से लोगों को देखो, मोहब्बत से व्यवहार करो, मोहब्बत से कर्म करो और मोहब्बत से भोजन करो, सब कुछ मोहब्बत से करो। तो बहुत उमंगा है तो ना छुप मोहब्बत से। तो जिंदगी में खराबी कहाँ है? मुझे तो ढूंढ ढूंढ कर नहीं मिलती कि जिंदगी में कोई गड़बड़, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग सर पकड़ के आ जाते हैं। ये परेशानी है। परेशानी नहीं है, रस्सी में सांप देखा और डर रहे, या लोग के कारण सांप में रस्सी देख ली। ये दो ही चीजों को याद रखना मेरी को, जहां तुम्हें गड़बड़ हो रही देखना तुमने क्या देख लिया, तो थोड़े झटके से अपने आप को जगा लेना, तो क्या सांप गायब हो जाएगा और रस्सी दिखने लगे। माने गेस्टाल्ट बदलने का खेल है पूरा। हम जिस गेस्टाल्ट से देख रहे हैं उससे चीजें हमें अलग दिखाई देती। वो आपने चित्र देखा होगा, वो एक ताश के पत्ते में हुआ करता था, एक बूढ़ी औरत दिखती थी, बिल्कुल बूढ़ी औरत, झुर्रियां आ रही, और ताश को ऐसा कर दो तो सुंदर लड़की दिखती, उन्हीं लकीरों से बनी। सिर्फ देखने का एंगल था। तो आपका नजरिया बदलता है, चीजें बदल जाती, वो विवेक से, और विवेक आएगा ध्यान से। और हमारे हाथ में और कोई चीज नहीं है, ध्यान तो है यार, कर तो सकते हो, और कोई चीज नहीं है, तुम कोई चीजें मिटा बना नहीं सकते हो, वो बड़ा उपद्रव है, लेकिन आप जाग तो सकते हो, और ध्यान से आप जागोगे, तो जागोगे तो आपकी दृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, सृष्टि का आनंद लोगे आप। परमात्मा का जो बनाया हुआ खेल है, तो आनंद नहीं रहेगा जीवन में, तो कहां तकलीफ है? जब हम बात करते हैं, बिठाते हैं पर्सनल भी किसी को, तो हम आखिरी में पूछते हैं, अच्छा आप बताओ क्या दुख है इस वक्त। कल की बात छोड़ दो, तुम कल घर जाओगे क्या होगा वो छोड़ो, इस वक्त बता दो। अगर आपके अंदर कोई दुख हो तो हम अभी हाल छुड़ा देते हैं उससे, क्योंकि दुख था ही नहीं, असली में माना था। तो दुख क्यों होगा? परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, उसने तुम्हें आनंदित होने के लिए बनाया। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, और दुख जो है ना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, जो तुम बाहर करते रहते हो। किसी को गाली दे दी, किसी का कुछ कर दिया, अब वो इन्वेस्टमेंट लौटता है और ब्याज सहित लौटता है। तुम ना मांगो तो जेब भर भर के लौटाएगा ब्याज सहित। तो एक ख्याल रखो कि ये हमारा ही इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, तो फिर देखो आपको कहीं से कोई तकलीफ होने वाली है ही नहीं। और जो कितने इन्वेस्टमेंट किया हो तुमने, एक क्षण में चला जाएगा, समझ जल जाए। जैसे ही गेस्टाल्ट बदला तो तुमने क्या कर्म किए थे और क्या क्या प्रतिक्रिया थे, सब साफ हो जाए। देखो सब नासमझी में, मूर्छा में किए थे, मूर्छा टूट गई। जैसे सपने में कोई आदमी ने गलत सलत कर लिया हो, और सपना टूटा तो लगा अरे कुछ किया ही नहीं है मैंने, तो ऐसी स्थिति आ जाए। और ना किसी और ने किया आपके लिए, वो भी भ्रमनाथ है, आपके लिए किसी ने कुछ दुख नहीं दिया है, ये तो हम ले लेते हैं, ये हमारी भूल थी। समझ जगेगी तो सबको मुक्त कर दोगे आप, और अपने को तो मुक्त रखोगे। और की है ध्यान, मैं लौट के बार बार कहूंगा, ये मेरे कहने से और तुम्हारे सुनने से तो बात थोड़ी देर के लिए बनेगी, लेकिन परमानेंट बनेगी ध्यान करने से। और ध्यान करने की कला धीरे धीरे हम में आ ही रही है, बस उसको बहुत गहराई से ले लेना। गहरे से गहरे आपको रोज संकल्प लो कर, अगर सच में जिंदगी का आनंद लेना चाहते हो, ध्यान जरूर करना। ये मेरा आपसे निवेदन। तो हम बदले मिलेंगे, अगर अगले राउंड में कभी मिले तो बहुत बदले मिलेंगे। आप ये प्रश्न नहीं पूछोगे, कुछ मजेदार बातें पूछोगे, फिर हम और मजेदार बातें करेंगे, मजा करेंगे फिर तो ठीक। अब आगे का प्रोग्राम क्या है? बस हम सेलिब्रेशन करेंगे और फिर लंच एंड देन सेरेमनी अभी करेंगे या लंच के बाद? हाँ लयन बताना बाबा फ्लावर्स हाँ वो समझ रहे हैं, लंच के बाद लंच के बाद करें, थोड़ा गैप हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आऊंगा उसमें। हाँ
वो मतलब ध्यान का आप ध्यान- परिणाम